1947 में अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी और सुभाष चंद्र बोस इस आजादी से ठीक 2 वर्ष पहले बहुत ही रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। आजादी से 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, यानी अगर सुभाष चंद्र बोस तब लापता नहीं हुए होते, तो भारतीय राजनीति का स्वरूप आज कैसा होता, उस समय कैसा होता। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते, तो आज का हमारा भारत कैसा होता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1947 में सुभाष चंद्र बोस यहीं पर मौजूद होते, तो फिर क्या नेहरू प्रधानमंत्री बन पाते? और क्या गांधी और नेहरू इसीलिए नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े? और क्या इसीलिए सुभाष चंद्र बोस इन जैसे नेताओं की आंखों में बहुत चुभते थे? आज इस विचार का दर्शन कराने के लिए हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जम चुकी है। और आज हमने इस पर बहुत सारी पढ़ाई की है। आज स्टूडियो में जब मैं आपके साथ आया हूं, तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारी रिसर्च लेकर आया हूं। कई तरह की किताबें और इतिहास को आज हमने पढ़ा है, बहुत सारी रिसर्च की है नेताजी के ऊपर। To have good taste is to possess the sensitivity to identify के ऊपर। और जो कुछ आज हमें नई नई बातें पता चली हैं, वो आज हम आपके साथ और इस देश के साथ शेयर करना चाहते हैं। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के गठजोड़ ने भारत की आजादी में नेताजी के महत्व को हमेशा कमजोर करने की कोशिश की। हम इस विषय पर पिछले कई दिनों से रिसर्च कर रहे थे और इस दौरान हमें कुछ ऐसा मिला जिससे हम अपने इस विश्लेषण की शुरुआत आज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक किस्सा बताना चाहते हैं, एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताना चाहते हैं, और फिर हम आगे इस विश्लेषण को बढ़ाएंगे। ये किस्सा है वर्ष 1956 का, जब भारत को आजादी मिले हुए 9 साल बीत चुके थे। उस समय ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली कलकत्ता आए थे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल के उस समय के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों के बीच बहुत दिलचस्प बातचीत हुई थी और वो बातचीत आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसी बातचीत में आज के पूरे विश्लेषण का भाव छिपा हुआ है। और ये बातचीत कहां छपी है, पहले हम आपको बता देते हैं। मेरे हाथ में जो किताब है, पुस्तक है, इसका नाम है बोस एन इंडियन सैमुराई, और इसे लिखा है मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी। मेजर जनरल जीडी बख्शी को आप अक्सर टीवी पर देखते रहते होंगे। टीवी में बहुत सारे जो डिबेट्स आते हैं, उनमें मेजर जनरल जीडी बख्शी अक्सर दिखाई देते हैं और वो नेशनलिस्ट माने जाते हैं, राष्ट्रवादी माने जाते हैं, देशभक्त माने जाते हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। और वो क्या लिखते हैं, देखिए। वो लिखते हैं, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, द लेबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1947 हिमसेल्फ, यानी जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब क्लेमेंट एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और 1956 में वो कलकत्ता आए थे और तब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती के मेहमान थे। And they had a most remarkable conversation on how India had won her freedom. दोनों के बीच बातचीत हो रही है, और बातचीत किस पर हो रही है? बातचीत इस पर हो रही है कि भारत को आजादी मिली कैसे। भारत को मिली आजादी के पीछे महत्वपूर्ण फैक्टर्स, बड़े फैक्टर्स क्या थे, कारण क्या थे। तो उसके बाद why then did the British leave India in such a tearing hurry after the war? ये पूछते हैं जस्टिस चक्रवर्ती। जस्टिस चक्रवर्ती remarked that the Quit India movement launched by the Congress in 1942 had been completely crushed and had petered out entirely by 1944. Why then did the British leave India in such a tearing hurry after the war? तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू की कांग्रेस ने और 1944 में इसे क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। पीबी चक्रवर्ती ने एटली से पूछा, जब 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 1944 में, यानी 2 साल के अंदर ही, बिना परिणाम के
ये खत्म हो गया और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बुरी तरह से दबा दिया, तो फिर अंग्रेज अचानक से भारत छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार कैसे हो गए? और ये कभी आप भी अपने दिमाग पर सोचिएगा, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो फ्लॉप हो चुका था, 1944 में खत्म भी हो चुका था, अंग्रेज इसे पूरी तरीके से दबा चुके थे, तो फिर अंग्रेजों के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1944 से लेकर और 1947 यानी अगले 3 साल में ही अंग्रेज भारत छोड़कर इतनी आसानी से चले गए? इस सवाल पर एटली ने जानते हैं क्या कहा? एटली ने कहा कि इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज थी, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, ये कहा। इस पर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने एक और सवाल पूछा, तो फिर उन्होंने पूछा, तो फिर भारत की आजादी में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? इसके जवाब में एटली ने कहा कि महात्मा गांधी का भारत की आजादी में योगदान बहुत ही मामूली था। उन्होंने एक मुस्कुराहट दी और मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा गांधी का योगदान भारत की आजादी में मामूली था। अब मैं आपको उस किस्से को किताब में से पढ़कर सुनाता हूं। देखिए उसमें क्या लिखा। जस्टिस चक्रवर्ती पूछते हैं, What then was the role of Mahatma Gandhi's Quit India movement in the grant of India's independence? ऐसा वो पूछ रहे हैं। उसके बाद एटली कहते हैं, and I quote, Atlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelled out the word minimal. उन्होंने एक शब्द में इतने बड़े सवाल का जवाब दे दिया और वो शब्द था मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है मामूली। सवाल था कि महात्मा गांधी का योगदान क्या था भारत की आजादी में, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मामूली था। लेकिन वो साथ में क्या कहते हैं कि जो असली आजादी मिली है, एटली रिप्लाइड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द INA ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द म्यूटिनीज इट हैड ट्रिगर्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। करोड़ों श्रमयोगियों की जरूरत में ज्यादा बचत। प्री GST दौर में साइकिल पर था टैक्स 17% और ये किस्सा आपको ये बताता है कि उस समय की भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों को जानबूझकर कमजोर किया गया और उनके महत्व को जानबूझकर कम करके दिखाया गया, जिससे उन्हें वो पहचान नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। और आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सम्मान के तो हकदार थे ही, बल्कि आज हम ये कह रहे हैं आपसे कि असल में भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए था, जवाहरलाल नेहरू को नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी से ठीक 727 दिन पहले 1945 में रहस्यमय तरीके से लापता नहीं हुए होते, तो भारत की राजनीति आज बिल्कुल अलग होती, ये देश, ये राष्ट्र बिल्कुल अलग होता। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हो सकते थे और उन्हें होना भी चाहिए था। आज हमने इस विषय पर मेजर जनरल GD बख्शी से बात भी की है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर यह पुस्तक लिखी है, जिसमें से मैंने ये किस्सा पढ़कर आपको सुनाया है। नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री वास्तव में थे। आप पूछेंगे कैसे? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। इस सरकार के वो पहले प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के सही मानों में, और जो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी और एक आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, एक आजाद हिंद सरकार का गठन किया था सिंगापुर में, उसे मान्यता दी थी 11 देशों ने, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली और इसमें रूस भी शामिल था, जो कि एलाइड साइड पे था। इन्होंने मान्यता दी थी इस देश को। अमेरिका की जो आजादी का दिवस वो मनाया जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई वो दिन नहीं था जिस दिन अंग्रेज गए। 4 जुलाई वो दिन था जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। गांधी जी को, नेहरू जी को, पूरा उनको जो है
उसकी शोहरत दी गई और सारा कहा गया कि इन्हीं की वजह से हुआ है, जबकि जो नेताजी का इतना अहम रोल था जो मैंने बयान किया वो तो दबा दिया गया ना। किस इतिहास की पुस्तक में, किस इतिहास की पुस्तक में है साहब ये रोल? ये तो बहुत ही दुख की, बहुत ही क्लेश की बात है।